मुंबई शहर में बहुत ज्यादा किडनैपिंग हो रही थी। फिर वहां पर डिटेक्टिव को बुलाया जाता है और मुंबई की पुलिस डिटेक्टिव को किडनैपर की लोकेशन सेंड कर देती है और डिटेक्टिव लोकेशन पर जा ही रहा था, तभी उसे 3 रोड दिखाई देते हैं। पहले रोड पर आग लगी हुई है जिससे डिटेक्टिव पूरी तरह से जल जाएगा और दूसरे रोड पर जहरीले सांप हैं जो डिटेक्टिव को खा जाएंगे और तीसरे रोड पर बेहोशी के पौधे हैं जिनसे डिटेक्टिव बेहोश हो जाएगा। और इन सभी से निपटने के लिए डिटेक्टिव के पास केवल एक चाकू है। तो क्रिएटिव आर्मी ध्यान से सोचिए और मुझे बताइए कि इन तीनों से डिटेक्टिव कैसे निपटेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। डिटेक्टिव के पास एक चाकू है जिसकी मदद से वह बेहोशी के पौधे काटेगा और उन पौधों को सांप के आगे डाल देगा जिससे सांप बेहोश हो जाएंगे और डिटेक्टिव दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। और आगे चल के डिटेक्टिव एक और पजल में फंस जाता है। तो क्रिएटिव आर्मी ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि डिटेक्टिव किडनैपर के हाउस पर कैसे पहुंचेगा। तो डिटेक्टिव इस रास्ते होकर किडनैपर के होम पर पहुंचेगा और डिटेक्टिव जैसे ही किडनैपर के होम पर पहुंचता है उसे वहां पर 3 लोग दिखाई देते हैं और इन्हीं तीनों में से एक किडनैपर है। तो ध्यान से सोचिए और मुझे बताइए कि इन तीनों में से कौन किडनैपर है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इनमें से दूसरा वाला किडनैपर है, क्योंकि ये दोनों बहुत दिनों से बंद हैं इसलिए इनकी दाढ़ी बढ़ रही है। लेकिन दूसरे वाले को देखिए, उसकी सेब जल्द में ही बनी हुई है, मतलब कि यही किडनैपर है जो लोगों को किडनैप कर रहा है और डिटेक्टिव उसे गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन तभी किडनैपर के और साथी आते हैं और डिटेक्टिव को पकड़कर एक बंद कमरे में डाल देते हैं और कमरे के दरवाजे पर एक लॉक होता है जो कि लॉक इस रिडल को सॉल्व करने पर खुल जाएगा। तो क्रिएटिव आर्मी ध्यान से देखिए और इस रिडल को सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। a + b = 60 और a - b = 40। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे a और a 2a हो जाएगा और +b - b कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड 60 और 40 100 हो जाएगा। तो a बराबर 50 हो जाएगा। फिर पहली इक्वेशन को लेंगे, a की जगह पर 50 रख देंगे और फिर वहां से b का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर b का वैल्यू आएगा 10। अब हमसे पूछा है a/b, तो a को ऊपर रखेंगे और b को नीचे रखेंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। 50/10, तो इसका आंसर आएगा 5 और डिटेक्टिव रिडल को आसानी से सॉल्व कर देता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन डिटेक्टिव जैसे ही बाहर निकलता है उसके पीछे जंगली शेर पड़ जाता है और डिटेक्टिव फोन करके अपने लिए हेलीकॉप्टर मंगवाता है। अब इन रास्तों को ध्यान से देखें, मुझे बताएं कि डिटेक्टिव कौन सा रास्ता चुनेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डिटेक्टिव दूसरा रास्ता चुनेगा और वहां से निकल जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन इमोजियों को थोड़ा ध्यान से देखिए और मुझे बताएं इनमें कौन सा अलग है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें ये वाला अलग है। इन इमोजियों को थोड़ा ध्यान से देखिए और मुझे बताएं इनमें कौन सा अलग है।
तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें ये वाला अलग है। ऐसे ही मजेदार पहेली और ब्रेन रिडल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3 फेंकू दोस्त बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। बी बोलता है, और भाई दोस्त तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, कितने पैसे कमा लिए आज तक। फिर ए बोलता है, भाई बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आजकल इतना पैसा आ गया है कि आज ताजमहल खरीदूं। और तू बता तेरा क्या चल रहा है। बी बोलता है, भाई आजकल क्रिकेट में इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि एक ओवर में 7 छक्के मार सकता हूँ। फिर ए सी से बोलता है, और बता भाई तेरा बाइक रेसिंग में क्या चल रहा है। सी बोलता है, भाई तू मेरी मत पूछ, हैंडल छोड़कर 6 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। अब इन तीनों फेंकुओं की बातों को ध्यान से सोचिए और मुझे बताइए किसने ज्यादा ही फेंक दी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए बोलता है कि मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि मैं ताजमहल खरीद सकता हूँ, एक बार को ये हो सकता है। बी बोलता है कि मैं एक ओवर में 7 छक्के लगा सकता हूँ, ये भी पॉसिबल है। एक नो बॉल होने पर 7 छक्के एक ओवर में हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फेंकू सी है, क्योंकि सी बोलता है कि मैं मोटरसाइकिल के हैंडल को छोड़कर 5 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हैंडल में एक्सीलेटर लगा होता है और 5 किलो मोटरसाइकिल चलाने के लिए एक्सीलेटर को दबाना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा फेंकू सी है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को पूरे ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इस पिक्चर में क्या गलत है। आपको पूरे 15 सेकंड मिलेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप हवा के रुख को नोटिस करेंगे, पेड़ के पत्ते इधर साइड को उड़ रहे हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, घर से निकला हुआ धुआं रॉन्ग साइड में बह रहा है और इसमें यही गलत है।